बिस्वा के थाना रेउसा इलाके में कातिलाना इश्क ने प्रेमी की जान ले ली। वह जिस माशूका के प्यार में अपनी बीवी बच्चों को भुला बैठा था, उसी प्यार की कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी विवाहिता के इश्क ने एक साथ 4 जिंदगियां तबाह कर दी। कातिल माशूका ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या की वारदात को 12 सितंबर को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा पुलिस हिरासत में पकड़े गए हत्यारोपियों ने खुद किया। 12 सितंबर को प्रेमिका ने अपने बाजारपुरवा निवासी अपने प्रेमी रामू को फोन कर मिलने बुलाया और फिर अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उधर पति रामू के अचानक गायब होने से परेशान पत्नी अनीता ने 15 सितंबर को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शुरू हुई पुलिसिया पड़ताल में जब रामू के मोबाइल नंबरों की डिटेल निकाली गई तो पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया। एक नंबर पर बार बार बात की गई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ और इसी शक को यकीन में इस बात ने बदला कि आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर की गई। पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल निकाली तो गांव की ही एक महिला का, जिसे हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में प्रेमिका ने सारी साजिश की परतें खोल दी और बताया कि 12 सितंबर को ही रामू की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव गांव के बाहर एक गन्ने के खेत में दफना दिया गया था। महिला की निशानदेही पर पहुंचे सीओ बिस्वा सुशील कुमार सिंह इसो पुष्पराज कुशवाहा द्वारा शव को बाहर निकलवाया गया। शव की शिनाख्त रामू के भाई ने कर सब कुछ साफ कर दिया। विवाहिता होते हुए भी किए गए इश्क ने हंसते खेलते 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। रेउसा से इंडिया के लिए अमरीश मिश्र की रिपोर्ट। आज दिनांक 20 सितंबर 2020 को जनपद सीतापुर के थाना रेउसा के थानाध्यक्ष से प्राप्त सूचना अनुसार थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बाजारपुरवा निवासी एक महिला ने अपने पति रामू, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जाती है, के दिनांक 12 सितंबर से बिना बताए घर से बाहर चले जाने के संबंध में दिनांक 16 सितंबर को थाना रेउसा पर एक गुमशुदगी अंकित कराई गई थी। उस गुमशुदगी की जब विधिवत जांच की गई तो जांच के दौरान ये पाया गया कि जो गुमशुदा रामू था उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल जब प्राप्त हुई, उसका विश्लेषण हुआ तो ज्ञात हुआ कि जो गुमशुदा था उसके गांव के ही एक महिला से लगातार वार्ता चल रही थी। जब 12 तारीख को आखिरी कॉल भी उसी महिला से उसकी हुई है। इसी आधार पर पुलिस द्वारा उसे संदिग्ध मानते हुए उसे जब पूछताछ की गई, गहराई से जानकारी की गई तो ये पता चला कि उस महिला द्वारा यह स्वीकारा गया कि उसने अपने पति के साथ मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कारित कर दी थी 12 तारीख को ही, और उसका शव जो है गांव के बाहर गन्ने के खेत में दबा दिया था। इस आधार पर पूर्व से पंजीकृत जो गुमशुदगी थी उसको परिवर्तित घटनाक्रम के सापेक्ष सुसंगत धाराओं में परिवर्तित करके अभियुक्त गण की निशानदेही पर गांव में जहां उसने स्थान बताया है उसे वहां गन्ने के खेत से शव को निकालने की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत थाना रेउसा के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी बिस्वा स्वयं मौके पर मौजूद हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।